एक बार शांति से सोचो, मेरी कोई गलती नहीं है। वो सावित्री ने जानबूझ के ये सब किया है ताकि मैं और मेरा बेटा बदनाम हो जाए। तभी तो उसने जानबूझ के सब ऐलान किया ना सबके सामने। पुत्र जी, आप प्लीज इस तरह नाराज होकर मत जाओ। वो बुड्ढी तो यही चाहती है ना कि आप यहाँ से चले जाओ। देखो, मैं कह रही हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ी हूँ, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। आप मुझे जो सजा दोगे मैं मांग लूंगी, लेकिन प्लीज रवि से कुछ मत कहना, उसको कुछ नहीं पता है। मैं इस वक्त कुछ भी सुनने या बोलने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए आप प्लीज यहाँ से चली जाइए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मेरा गुस्सा इतना बुरा है कि अगर थोड़ा सा भी और बढ़ गया तो फिर मैं आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं करूंगी। और हाँ, अपने उस बेटे से भी कह दीजिएगा कि आज के बाद मेरे सामने नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो मेरी आंखों के सामने आया तो आज रात को यहाँ जो हुआ है ना, उसका नतीजा उसे भी भुगतना पड़ेगा। नाउ प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। आप फिर बात तो सुनो एक बार। सावित्री की ये मजाल, मेरी पंक्ति बहुत बिगाड़ी उसने। छड़ना नहीं है मैं तेनू सावित्री, नहीं छड़ना। दादी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इतनी बड़ी बात बोलने से पहले कम से कम एक बार रवि से पूछ तो लिया होता उन्होंने। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं निवेदिता जी रवि को नौकरी से ना निकाल दे। मुझे पता है उसके लिए नौकरी क्या मायने रखती है, और वैसे भी मैंने सुना है निवेदिता जी बहुत गुस्से वाली हैं, अपने वर्कर से बहुत रुडली बात करती हैं। अगर रवि की नौकरी चली गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? ये भी तो हो सकता है कि उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता हो। ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ होता तो रवि मुझे तो जरूर बताता। नहीं, ये सब दादी ने इसलिए किया है ताकि वो मंजू आंटी से अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल सके। मुझे पूरा यकीन है। पर लाडो, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? ये भी तो हो सकता है कि रवि के मन में उस लड़की को लेके बहुत सारी फीलिंग्स हो, है ना? नहीं चाची, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जानती हूँ उसे, और उनसे तो अभी कुछ दिन पहले ही मिला है ना। और रवि उस तरीके का लड़का नहीं है कि किसी लड़की के प्यार में इतनी जल्दी पड़ जाए। हाँ, मैं जानती हूँ बहुत फ्रेंडली हो जाता है, लेकिन उसका दिल किसी एक का ही होकर रहेगा। और वैसे भी अगर ऐसा कुछ भी होता ना तो सबसे पहले आके वो मुझे बताता, और उसने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सही कह रहे तो चुटकी। हो सकता है कि उसके मन में भी कोई लड़की है, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता हो, है ना? मतलब? छोड़ना मतलब का। मुझे तो इस बात की फिर फिक्र होने लग गई। तेरी दादी ने फिर से कोई पंगा खड़ा कर दिया। देखो ना, बच्ची कुछ इज्जत भी खत्म हो गई। कौन आएगा हमारी इज्जत बचाने के लिए? ये कोई तरीका होता है लड़ाई झगड़ा करने का? हाँ चाची, और इसीलिए तो मैं भी इतना परेशान हूँ। और ऊपर से रवि भी यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है। अगर रवि यहाँ होता ना तो सब कुछ सुलझा देता। और मंजू आंटी, उनको मैं अच्छे से जानती हूँ। वो चोट खाकर चुप रहने वालों में से है ही नहीं। दादी से बदला लेने के लिए अब वो जरूर कुछ करेंगे, और ये झगड़ा बढ़ता ही जाएगा। हे अम्बे माँ, दादी ने ऐसा बोला ही क्यों? वही ब्याह में ना जरूर आना है, और सच को साथ में लेके आना, नहीं तो मैंने बात नहीं करनी है तुम्हारे साथ। हाँ सावित्री, क्या हो गया मंजू? हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा ऐलान करने की? और तुझे पता है मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा इसकी वजह से? हाँ चुटकी, तू सही कह रही है। वो कुछ करने जा रही है। वो बात ये है मंजू कि अपने कर्मों की, अपने पापों की ना सजा सबको भुगतनी पड़ती है, और इसी जन्म में तू भी भुगत रही है। मैंने तो तुझे बड़ा समझाया था कि मेरे से पंगा ना ले, तू तो हर बार अपनी हद से बढ़ जाती थी है? और आज जो तेरी ये खच हुई है ना, तो तू इसी के लायक थी। तू होती कौन है ये फैसला करने वाली कि मैं किस लायक हूँ और किस लायक नहीं? तो मैं जानती हूँ तूने ये जानबूझ के किया है। तेरे कलेजे पे ना सांप लौट रहा है। और मेरे बेटे को इतनी अच्छी लड़की मिली है, इतनी अमीर ना, तो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए तू ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रही है। हमारी खुशियों को मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रही है। तेरे मन में जो आता है ना तू बोल, जो बकवास करनी है कर, क्योंकि मेरे को फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि तेरे बेटे ने मेरी पोती की मेहंदी में जो किया था ना, उसकी सजा तो उसे मिलनी थी, और मुझे बड़ी खुशी है कि उसे इस तरह सजा मिली। अब ना तो उस लड़की के सपने देखने बंद कर दे।
क्योंकि तेरे बेटे की जिंदगी में ना वो लड़की रहनी है, ना उस लड़की की दी हुई नौकरी। तेरे बेटे की नौकरी तो जानी जानी है, तूने भी सड़क पे आ जाना है। दाने दाने को मोहताज होगी ना, तब तेरी ये अकड़ टूटेगी। भाई आज जाके कहीं मेरे कलेजे को ठंड पड़ी है। तेरे कलेजे की ठंडक को तू देख, मैं कैसे जलती आग में बदलती हूँ। और सड़क पे आने लायक तू है और मैं तुझे सड़क पे लाके रहूंगी। तूने मेरी इज्जत उतारी है ना, अब तू देख। मंजू ग्रेवाल नाम है मेरा, बताती हूँ तेरे को मैं। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो जी, नौटंकी की बंदरी है, जितना नाचना था नाच लिया, अब जाओ जी खाना खाओ और वो भी मुफ्त का। अरे मेरे बेटे ने ये पूरी सजावट की है, एक फुट्टी कौड़ी नहीं दी इन लोगों ने। अरे भूखे नंगे लोगों का जश्न है, एमएलए के घर में रिश्ता तो किया है, लेकिन है भूखे नंगे लोग, भिखारी खानदान के। क्या खड़े खड़े देख रहे हो? जाओ जी, चुप कर। हम जानते नहीं है क्यों तूने ये रिश्ता किया है। अरे कोई पैसे लेने होंगे जी साकेत से इसको, वरना ये और ऐसे रिश्ता करे। अरे इससे तो अच्छा है तू कोई मंदिर के सामने बैठ जा, चोली फैला ले, लोग पैसे डालेंगे, तेरी कुछ कमाई हो जाएगी। जा दिया तेरे को भीख में। भिखारी किसको बोल रही है? खुद होगी भीख मंगी कहीं की। मुझे बोल रही हूँ, करेगी क्या करेगी कर ले। बताओ तेरे को मैं क्या करूंगी? बाल पकड़ के हाथ में पकड़ा दूंगी। सिंधी चोर, और निवेदिता को अब मैं अपनी बहू बना कर रहूंगी। सामने तो रोक ले। जा जा तुमने अभी अभी जो भी कहा, क्या वो सच है? क्या तुम साकेत की बच्चे की? मुझे जाना है। देखो मेरी बात सुनो, वो धोखा दे रहा है तुमको, तुम्हारे साथ खेल रहा है। तुम समझ क्यों नहीं उसकी चाल को? वो तुम्हें बेवकूफ बना, तुम बेवकूफ बन रही हो। अगर आज तुम सबके सामने सच बोल देती तो देविका उसके चंगुल से बच जाती और तुम्हारी जिंदगी भी सेफ हो जाती और उसे मजबूरन तो शादी करनी पड़ती। लेकिन नहीं, तुमने झूठ बोलकर उसे बचा लिया। तुम चाहती क्या हो अनन्या? क्यों अपने हाथों से खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो और अपने साथ साथ दो और जिंदगियां तुम खराब कर रही हो, एक देविका की और एक अपने होने वाले बच्चे की। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों? प्लीज मेरी बात को समझो अनन्या। एक तो मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्त की जिंदगी बचे, दूसरा तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे की जिंदगी को बचाने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो तुम कर रहे हो तुम्हें उससे कुछ हासिल नहीं होगा। प्लीज अनन्या, अभी भी वक्त है, सोच लो एक बार प्लीज। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं एक और दिन साकिब के खिलाफ नहीं जा सकती। उसने मुझे प्रॉमिस किया, मैं उसे ये एक मौका देना चाहती हूँ। कैसे समझाऊं मैं इस लड़की को? अनन्या मेरी बात को समझो। साकेत तुम्हें धोखा दे रहा है, वो झूठ बोल रहा है। साकेत ने जो भी वादा किया है वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता था कि संगीत में कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए। वो ये शादी कभी नहीं तोड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं ये शादी कैसे करवा सकता हूँ अगर तुम मेरा साथ दो। जैसा मैं कहूंगा तुम अगर वैसा करोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं शादी तोड़वा दूंगा। प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरा यकीन करो। सॉरी, मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। साकेत ने मुझे खुद प्रॉमिस किया है कि वो ये शादी रोक देगा और उस पर यकीन ना करके अगर कुछ करने भी जाऊं तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा और फिर ये शादी टूट भी गई तब भी वो मेरे साथ नहीं रहेगा। फिर मेरे होने वाले बच्चे को कौन उसके बाप का नाम देगा? मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। रिस्क तुम अब भी उठा रही हो उसकी बात पर यकीन करके। मेरे पास एक यही उम्मीद है, तुम समझते क्यों नहीं? हो सकता है ना उसका वादा सच्चा हो। मुझे उसके वादे का मान रखना है। उसने मुझे प्रॉमिस किया है वो कल हल्दी की रस्म रोक देगा। मैं तब तक इंतजार करना चाहती हूँ। कल तक बहुत देर हो जाएगी। तुम जानती नहीं साकेत कितना बड़ा कमीना आदमी है। इस वक्त वो तुम्हें अपने और देविका के बीच से हटाने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा होगा, कुछ ना कुछ सोच रहा होगा। उसे ऐसा मत करने दो। चलो मेरे साथ सबको सच बताओ कि सच क्या है। I'm sorry, मुझे जाना है। मैं प्लीज मेरी बात को समझो। तुम क्यों नहीं समझ रही? मैंने कहा ना, आज नहीं कल तक रुक जाओ, एक दिन में कुछ नहीं चेंज होने वाला। अनन्या प्लीज मेरी बात को समझो। प्लीज मेरी बात सुनो अनन्या, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज अनन्या मेरी बात समझो। अनन्या प्लीज, अनन्या प्लीज मेरी। पता नहीं देविका सच क्यों नहीं देख सकती। साकेत से शादी कर रही है ये जानते हुए भी कि साकेत कितना बड़ा कमीना आदमी है। एक तो उसने पहले से किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब वो देविका की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। और देविका का परिवार वो उस पर आंख मूंद कर विश्वास करता है और देविका भी अपने परिवार की खुशी के लिए अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद कर रही है, अपनी बलि चढ़ा रही। क्यों देविका, तुम क्यों कर रही हो ऐसे? यहाँ पर भी नहीं है।
पता नहीं ये रवि कहाँ गया। शायद सबके सामने एक बार फिर गलत साबित हो गया, इसीलिए किसी का सामना नहीं करना चाहता होगा, इसीलिए कहीं चला गया है। वैसे अच्छा ही है उसके लिए, क्योंकि सबके सामने उसको ऐसे शर्मिंदा होते देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगता है, तकलीफ होती है मुझे। बस अभी तो मैं इतना ही चाहती हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ उसका असर उसकी नौकरी पर ना पड़े, क्योंकि मैं जानती हूँ उसके लिए नौकरी क्या मायने रखती है, कितनी मुश्किलों से मिली थी उसको ये नौकरी। एक्चुअली मैं एक काम करती हूँ, निवेदिता जी से जाकर एक बार माफी मांग लेती हूँ। आफ्टर ऑल जो कुछ भी हुआ वो मेरी दादी की वजह से ही हुआ, और साथ ही साथ उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि रवि को नौकरी से ना निकाले। हाँ, यही सही होगा। आज संगीत की रस्म तो पूरी होगी, इसके बाद हल्दी, उसके बाद शादी, और उसके बाद देविका हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। लेकिन इस अनन्या को और कुछ दिन संभालना होगा। बस एक बार शादी हो जाए, उसके बाद इस अनन्या का चैप्टर ही खत्म कर देता हूं। नहीं, कोई चाहे कुछ करे या ना करे, लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूं कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। अब जब मैं साकेत की करतूत के बारे में जानता हूं तो मैं उस लड़की का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे ही कुछ करना होगा और बहुत जल्द करना होगा। मुझे उस लड़की को ढूंढकर साकेत का पर्दाफाश करना ही होगा, और मैं करके रहूंगा। मैं देविका की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, कभी नहीं।